मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष और लाभदायक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है जिनके बारे में तुम्हें अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं है। तुम तो भोले भाले सीधे साधे हो। तुम्हें उन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है जो तुम्हारे साथ घटित होने वाली हैं। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, लेकिन तुम्हें अभी तक उनका आभास नहीं है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे लिए एक बहुत भयंकर योजना बनाई है। यह ऐसी योजना है जिसमें तुम फंसकर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए विवश हो सकते हो। तुम्हारे घर के ही एक सदस्य से मिलकर तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है और उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। वह योजना तुम्हें अंधकार की ओर धकेलने के लिए तैयार है। जब तुम अंधकार की ओर चले जाओगे, तब तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे कि क्या करूं और किस तरह अपने जीवन को बचाऊं। तुमने तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, चाहे वह मित्र हो, रिश्तेदार हो या शत्रु। तुमने हमेशा सभी के सुख और समृद्धि की कामना की है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ शत्रुता का भाव रखते हैं। वे तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे शत्रुता का भाव प्रकट करते हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु को यह ज्ञात नहीं है कि इस प्रकार का कृत्य करने से कठोर दंड मिलता है। किसी को पीड़ा देना और उसे कष्ट में डालना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, जिसकी सजा अत्यंत भयंकर और दर्दनाक होती है। यदि किसी को इस पाप की सजा मिलती है तो उसकी आत्मा तक कांप उठती है। मनुष्य जब अहंकार में चूर हो जाता है तो उसे आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह अपने बल और धन के अहंकार में अधर्म करता जाता है, लेकिन जिस दिन उसका बल और धन क्षीण हो जाता है, उस दिन उसे अपनी भूल का एहसास होता है। जब वह असहाय होकर बिस्तर पर पड़ा रहता है और चलने फिरने तक में असमर्थ हो जाता है, तब उसे समझ में आता है कि उसने कितने बुरे कार्य किए थे। उस समय वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे माफी भी नहीं मिलती। इसलिए हर व्यक्ति को कोई भी अधर्म करने से पहले सैकड़ों बार सोचना चाहिए कि कहीं यह उसके भविष्य के लिए हानिकारक न साबित हो जाए। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो एक महान शिव भक्त हो। तुमने मेरी पूजा अर्चना करके मुझे प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हारे समक्ष आया हूँ, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारे पीठ पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा है और किस प्रकार से तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर तैयार किया है और उस अवसर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस संदेश को ध्यान से सुनना है। यदि तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी। मैं उसकी प्रत्येक योजना को इस प्रकार विफल कर दूंगा कि वह तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा कि वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, लेकिन उसे प्राणों की भीख भी नहीं मिल पाएगी। अंत में वह तुम्हारे पास आकर गिड़गिड़ाएगा कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें उसे माफ नहीं करना है, क्योंकि उसने तुम्हें हर मार्ग में बाधाएं दी हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरी बातों का पालन करना। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं अगले दिन नए संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। तुम्हारा मन निर्मल है और तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सरलता और भोलापन का अनुचित लाभ उठाते हैं। वे मन ही मन तुम्हारे प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते हैं और तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बना रही है। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस बड़े उद्देश्य के लिए जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुमने हर बार गिरकर भी खुद को संभाला है। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की तब तुमने भीतर की शक्ति को महसूस किया और एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े हुए। तुम शायद यह सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष बेकार थे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा सहा गया हर दुख तुम्हारे भीतर एक नई ताकत को जागृत कर रहा था। हर बार जब तुमने खुद पर भरोसा किया तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही थी। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह जरूरी थी ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। तुमने अब तक जिन आघातों का सामना किया है वे सब तुम्हारे भीतर की शुद्धता को निखार रहे थे। तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है वह तुम्हें इस संसार में बदलाव लाने के लिए सक्षम बनाती है। तुम्हारे हर कर्म का एक गहरा अर्थ है। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारे हर शब्द और तुम्हारे हर कार्य के माध्यम से मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो तुम उसके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हो। तुम्हारी उपस्थिति से लोग आशा और विश्वास को महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर जो यह शक्ति है वह किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होती। तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो और इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। तुम सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे हो बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रहे हो जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति से मार्गदर्शन और शक्ति मिल रही है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि वह अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। तुम्हारे विचारों में जो सकारात्मकता है वह दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला रही है। तुम देख नहीं पाते, लेकिन हर बार जब तुम किसी को दिल से शुभकामना देते हो, हर बार जब तुम किसी के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त करते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से उस व्यक्ति तक अपनी ऊर्जा भेज रहा होता हूँ। तुम्हारे शब्दों में जो गहराई है वह किसी की आत्मा को छू सकती है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी खुद को कम मत समझो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम वह पुल हो जो इस धरती पर प्रेम और शांति की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। तुमने अब तक जिन भी कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हारी आत्मा ने इन सभी अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। हर बार जब तुमने किसी चुनौती को पार किया तब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक मजबूत किया। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे जीवन के विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं वे तुम्हारी प्रार्थनाओं के ही उत्तर हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे हो वे धीरे धीरे तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर निर्णय का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान है वह मेरा ही स्वरूप है। जब तुम किसी स्थिति में अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हो तो वह मेरी ही आवाज होती है। जब तुम्हें अपने भीतर से किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है तब समझ लो कि मैं तुम्हें उस कार्य के लिए चुन रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हो रहा है। तुम्हारी इस उपस्थिति का एक गहरा अर्थ है। तुम इस धरती पर प्रेम और शांति के संदेशवाहक हो। तुम जिन लोगों के जीवन को छू
रहे हो उनके भीतर नई ऊर्जा जागृत हो रही है। तुम जिन लोगों को मार्ग दिखा रहे हो वे आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारी हर छोटी सी पहल एक लहर के समान है जो दूर तक फैल रही है, तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे द्वारा की गई हर एक अच्छी सोच, हर एक अच्छी भावना इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य इस धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तुम जिस भी व्यक्ति को प्रेम देते हो, तुम जिस भी व्यक्ति को सहारा देते हो, तुम उसके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आते हो। तुम्हारी उपस्थिति से जिन लोगों का जीवन बदल रहा है वे सब तुम्हारी इस दिव्यता के कारण है। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इसे संसार में बांटो। तुम्हें जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा है वे सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम देख रहे हो कि अब तक जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, अब वे सब अपनी गलती को समझ रहे हैं। तुम्हारे प्रति जिन्होंने नकारात्मक भाव रखे थे, अब वे सब अपनी ही स्थिति से जूझ रहे हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब इस शक्ति के माध्यम से तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में फंस रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़े थे, अब वे स्वयं अपने मार्ग से हट रहे हैं। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारी सच्चाई अब इस संसार के सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब पूरी हो रही हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। तुम अब उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जहां तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा था। तुमने जिन लोगों की मदद की थी, जिन लोगों का सहारा बने थे, वे सब अब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम्हारी मदद का फल अब तुम्हें लौटने वाला है। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए अपना समय और अपनी ऊर्जा दी है, अब वे सब तुम्हें उनके द्वारा दी गई दुआओं का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैल रहा है। तुम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं अब दूर हो रही हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे वे सब अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो शांति है वह अब इस संसार में भी प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्ध स्वरूप में जागृत हो रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। तुम अब इस संसार में एक नई दिशा का निर्माण कर रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति, मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगी, कोई नुकसान नहीं होगा तब भी तुम्हें कोई, निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी की थी और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी।
हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए। और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वे हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। फिर हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाएं। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह फूट फूट से जानते हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें बार बार यह कहने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। वे तुम्हारे सपनों को असंभव बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं
वे वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इनका सामना धैर्य और समझदारी से करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हें अब अपने आसपास के लोगों को पहचानने की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए तुम्हारे करीब आएंगे। वे तुम्हारे राज जानने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे अंदर संदेह पैदा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे प्रति बहुत अधिक अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगर कोई बार बार तुम्हारी योजनाओं के बारे में पूछ रहा है, तो यह संभव है कि वह तुम्हारी जानकारी को दूसरों तक पहुंचा रहा हो। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यह मत भूलो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें हर नकारात्मक सोच को अपने मन से निकालना होगा। तुम्हारे शत्रु यह चाहते हैं कि तुम अपने ही मन में संदेह उत्पन्न करो। वे तुम्हें बार बार यह महसूस कराना चाहते हैं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर दें, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह याद रखना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसे सबसे अधिक विरोध का सामना करना पड़ता है। यह संसार की सच्चाई है, लेकिन अगर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहोगे, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अब तुम्हें अपनी सोच को और अधिक मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट है। वे सोच रहे हैं कि वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा अजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी राह पर बिना रुके आगे बढ़ते रहो। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है,